वेलकम टू आवर चैनल पॉलिटिकल आईआर मेंटोर। उत्तर प्रदेश के अंदर जो जीआईसी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज हैं वहाँ पर लेक्चरर की वैकेंसी का डिटेल्ड नोटिफिकेशन आउट हो गया है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे आपका सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न, एलिजिबिलिटी, मैक्सिमम एज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो आप देख सकते हैं एंड ये जो है वो पीजीटी है। पीजीटी की जो वैकेंसी है वही है गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में, जिसे उत्तर प्रदेश के अंदर लेक्चरर के नाम से जाना जाता है, जिसके फॉर्म जो हैं वो आज ही की डेट से फिल करना स्टार्ट हो रहे हैं 12 अगस्त से। और जो लास्ट डेट है आपके पेमेंट की वो है 12 सितंबर, यानी लगभग एक महीने का टाइम आपको दिया जा रहा है। एंड अपने फॉर्म में आप जो करेक्शन या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं वो 19 सितंबर तक कर सकते हैं। एंड देन जो मेन इंपॉर्टेंट बात है इसके लिए वो ये है कि आपको एग्ज़ाम से पहले ओटीआर करना पड़ेगा। एंड आप जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है उसके सबमिट करने से 72 घंटे पहले आपको ओटीआर करना है। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि आप लास्ट डेट का वेट ना करें, 1-2 हफ्ते बाद ही आप इस फॉर्म को जो है वो अपना कंप्लीट फिल कर दीजिएगा। देन अब हम बात करते हैं इसके एप्लीकेशन फ़ीस की। तो एप्लीकेशन फ़ीस इसकी रहने वाली है अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी के लिए जो इसकी फ़ीस है वो 125 रहने वाली है। एससी एसटी कैटेगरी के लिए 65 एंड पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए 25 रुपीज़ एंड एक्स सर्विसमैन के लिए 65 रुपीज़। देन आपका ये पॉइंट आप देख सकते हैं कि पहले आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होगा वेरियस सेंटर्स पर, उसके बाद आपका मेन रिटन एग्जामिनेशन होगा। एंड जो सिलेक्शन है वो आपका जो रिटन एग्ज़ाम है, मेंस एग्ज़ाम है, उसके मार्क्स के बेस पर होगा। यानी जो प्रीलिम्स वाला एग्ज़ाम है वो सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है। देन नंबर ऑफ वैकेंसी टोटल 1471 वैकेंसी हैं, जिसमें मेल के लिए हैं 777 एंड फीमेल के लिए हैं 694। एंड जो विशेष माध्यमिक विद्यालय हैं उनके लिए 45 सीट्स हैं। एंड उत्तर प्रदेश जेल ट्रेनिंग स्कूल के टीचिंग स्टाफ के लिए भी 2 सीट्स हैं। एंड किस सब्जेक्ट में कितनी सीट हैं, किस कैटेगरी के लिए कितनी सीट हैं, वो भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ये आपकी ग्रुप सी की नॉन गैजेटेड पोस्ट रहने वाली है। एंड इसका जो पे स्केल है वो लेवल 8 का रहेगा। एंड रिजर्वेशन की बात करें तो रिजर्वेशन का बेनिफिट सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स को मिलेगा जो परमानेंट यूपी के रेसिडेंट्स हैं। तो सिर्फ यूपी के जो कैंडिडेट्स हैं एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस वही अपने कैटेगरी का जो रिलैक्सेशन है बेनिफिट वो ले सकते हैं। अदर स्टेट के जो कैंडिडेट्स हैं उन्हें एज अ जनरल कैंडिडेट ही अपना फिल करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कैंडिडेट्स हु आर नॉट द परमानेंट रेसिडेंट्स ऑफ यूपी शैल नॉट बी गिवन द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन एंड एज रिलैक्सेशन। जो रिजर्वेशन का बेनिफिट है या एज रिलैक्सेशन है जो डिफरेंट कैटेगरीज के लिए दिया हुआ है वो जो यूपी के परमानेंट रेसिडेंट हैं सिर्फ उन्हें ही मिलेगा। अदर स्टेट के कैंडिडेट्स एज अ जनरल कैंडिडेट और अनरिजर्व्ड कैंडिडेट की तरह उन्हें ट्रीट किया जाएगा। एंड देन एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो ये आपका सोशोलॉजी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड इंग्लिश के लिए आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए रिलेटेड सब्जेक्ट में प्लस बीएड। इस बार से यूपी जीआईसी में बीएड को मैंडेटरी कर दिया गया है। जैसा आप जानते हैं लास्ट जो नोटिफिकेशन इनका निकला था जीआईसी का उसमें बीएड मैंडेटरी नहीं थी, बट इस बार बीएड मैंडेटरी है। देन हिस्ट्री का सिलेबस है, आप एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल, मॉडर्न तीनों में से किसी में भी पोस्ट ग्रेजुएशन हो प्लस बीएड तो आप हिस्ट्री के लिए एलिजिबल हैं। बायोलॉजी के लिए आपकी पीजी डिग्री पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए बॉटनी में या जूलॉजी में प्लस बीएड। एंड हिंदी की बात करें तो आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए हिंदी सब्जेक्ट में एंड ग्रेजुएशन इन आर्ट्स में ग्रेजुएशन होनी चाहिए जहाँ पर संस्कृत भी एक सब्जेक्ट होना चाहिए। एंड देन हम बात करते हैं आपके उर्दू की। तो उर्दू में आपकी पीजी डिग्री होनी चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर्स डिग्री उर्दू में एंड प्लस बीएड डिग्री। वहीं संस्कृत के लिए आपके संस्कृत सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए प्लस बीएड। देन जो माध्यमिक स्कूल हैं विशेष माध्यमिक फॉर विजुअली हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स उनके लिए भी ये लगभग सेम ही आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो दी हुई है। कंसर्न सब्जेक्ट में आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन बीएड विद स्पेशल बीएड और एमएड डिग्री इन विजुअली इम्पेयर्ड और हियरिंग इम्पेयर्ड, यानी बीएड के साथ उन्हें स्पेशल बीएड भी होनी चाहिए। देन नॉलेज ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग इन हिंदी इन ब्रेल और साइन लैंग्वेज। एंड ये आप देख सकते हैं जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल जो है पॉलिटिकल आईआर मेंटोर, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से जाकर भी देख सकते हैं। देन ये जो जेल
ट्रेनिंग स्कूल है, उनके टीचिंग स्टाफ की क्वालिफिकेशन दी हुई है, मास्टर डिग्री इन साइकोलॉजी एंड देन मास्टर डिग्री इन सोशोलॉजी। उसके बाद एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम 21 ईयर्स एंड मैक्सिमम 40 ईयर्स होनी चाहिए। एंड जो डेट है वो है आपकी 1 जुलाई 2025 के हिसाब से आपकी एज जो है वो कैलकुलेट की जाएगी। एंड फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स के लिए जो मैक्सिमम एज है वो है 55 ईयर्स, यानी इन्हें 15 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं एज रिलैक्सेशन वाले कॉलम में कि जो अपर एज लिमिट है वो 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है फॉर SC, ST एंड OBC ऑफ यूपी, उत्तर प्रदेश की कैंडिडेट्स के लिए। एंड जो भी यूपी के क्लासिफाइड गेम्स के स्किल्ड प्लेयर्स हैं उनके लिए, या स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं जिसमें टीचर्स या स्टाफ भी हो सकते हैं बेसिक शिक्षा परिषद के, या फिर टीचर और स्टाफ जो हैं जो गवर्नमेंट एडेड माध्यमिक विद्यालय हैं वो भी इस एज रिलैक्सेशन के लिए एलिजिबल हैं। एंड फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सनस के लिए अपर एज लिमिट में है जो 15 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया गया है। देन जो जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है उसमें क्वालिफाई करेंगे उनको मेंस एग्ज़ाम के लिए अलग से फॉर्म फिल करना होगा। एंड देन आप इसमें इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस भी दी हुई हैं जिन्हें आप एग्ज़ाम से पहले एक बार देख सकते हैं। उसके बाद ये फॉर्मेट दिए हुए हैं सर्टिफिकेट्स के लिए, इनकम, कास्ट सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी, जो आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सिलेबस की, तो ये आप सिलेबस यहाँ पर देख सकते हैं जिसमें आपके 120 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें आपके सब्जेक्ट के 80 क्वेश्चंस होंगे एंड GS नॉर्मल जनरल स्टडीज़ के आपके 40 क्वेश्चंस होंगे। 2 घंटे का समय रहेगा एंड 300 मार्क्स के आपके ये क्वेश्चन रहने वाले हैं। एंड जनरल स्टडीज़ का सिलेबस अगर देखें तो हाई स्कूल यानी 10th लेवल तक की जनरल साइंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी एंड कल्चर आपका आएगा। देन इंडियन एग्रीकल्चर, कॉमर्स एंड ट्रेड, वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड इंडियन ज्योग्राफी एंड नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, करेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट इवेंट्स यानी करंट अफेयर्स भी आएगा आपका, लॉजिक एंड रीजनिंग बेस्ड ऑन जनरल इंटेलिजेंस, स्पेसिफिक नॉलेज रिगार्डिंग एजुकेशन, कल्चर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, लिविंग एंड सोशल ट्रेडिशंस ऑफ उत्तर प्रदेश। देन एलिमेंट्री मैथमेटिक्स अप टू 8th लेवल, यानी 8th लेवल तक की जो आपकी 8th क्लास तक की जो मैथ है वो भी आएगी, जिसमें आपका अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री तीनों ही आएंगे। देन इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको इसमें देखने को मिल सकते हैं। एंड वहीं हम बात करें आपके सब्जेक्ट की, जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है, तो उसका सिलेबस वही रहेगा जो मेंस एग्ज़ाम के लिए डिटेल सिलेबस इसमें दिया हुआ है। पहले हम बात कर लेते हैं मेंस एग्ज़ाम के फॉर्मेट की। तो इसमें आपके 2 प्रश्न पत्र आएंगे। पहला जो प्रश्न पत्र है वह सामान्य हिंदी और निबंध का रहेगा, एंड दूसरा आपका जो वैकल्पिक विषय है उसका रहेगा, यानी आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसका। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट का एग्ज़ाम 3 घंटे का टाइम रहेगा एंड हिंदी वाले का 2 घंटे। एंड हिंदी का जो एग्ज़ाम है वो आपका 100 मार्क्स का रहेगा एंड आपके सब्जेक्ट का वेटेज रहेगा 300 मार्क्स। ये आपका हिंदी का सिलेबस दिया हुआ है, जिसमें आपकी सामान्य हिंदी रहेगी 50 मार्क्स की, जिसमें आपके अपठित गद्यांश आएंगे एवं रेखांकित अंशों की व्याख्या, उपयुक्त शीर्षक, अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची, तत्सम, तद्भव, क्षेत्रीय, विदेशी, वर्तनी, अर्धबोध, ये आप देख सकते हैं। फिर इसमें उत्तर प्रदेश की मुख्य बोलियां और हिंदी भाषा के प्रयोग में होने वाली अशुद्धियां रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे। वहीं जो इसका सेकंड हाफ है, यानी जो रिमेनिंग 50 मार्क्स का आपका है, वो आएगा जिसमें आपको निबंध लिखना होगा। एंड निबंध जो है उसकी जो वर्ड लिमिट दी गई है वह दी गई है 1000 वर्ड्स अधिकतम, यानी मैक्सिमम 1000 वर्ड्स हो सकते हैं, यानी इसी के अंदर आपको निबंध लिखना होगा। और निबंध किस टॉपिक से रिलेटेड आ सकता है, तो वो क्षेत्र भी दिए हुए हैं, साहित्य संस्कृति से रिलेटेड, राष्ट्रीय विकास योजनाएं, क्रियान्वयन, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सामयिक सामाजिक समस्याएं एवं निदान, विज्ञान तथा पर्यावरण, प्राकृतिक आपदाएं एवं उनके निवारण, कृषि, उद्योग एवं व्यापार। तो इस थीम से रिलेटेड आपको निबंध देखने को मिल सकता है। देन आपके डिटेल्ड जो ऑप्शनल सब्जेक्ट रहेगा उसमें आपके टोटल 20 क्वेश्चंस रहेंगे, सभी क्वेश्चंस मैंडेटरी रहेंगे। एंड ये आपका 3 पार्ट में रहेगा। पार्ट ए में आपके 5 क्वेश्चन होंगे जो कि वर्ड लिमिट्स 250 वर्ड्स रहेगी एंड हर क्वेश्चन आपका जो है वो 25 मार्क्स का रहेगा। पार्ट बी में 5 क्वेश्चन होंगे जिनकी वर्ड लिमिट 150 रहेगी, 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। पार्ट सी में 10 क्वेश्चन रहेंगे जिनकी वर्ड लिमिट जो है वो 50 वर्ड रहेगी और वो 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा। देन आपका ये डिटेल्ड सिलेबस है जो हिंदी का दिया हुआ है, देन उसके बाद इंग्लिश का है एंड देन फिजिक्स का आपका दिया हुआ है,
फिज़िक्स के सिलेबस के बाद आप नीचे इसमें स्क्रॉल करें तो आप देख सकते हैं केमिस्ट्री का सिलेबस है, उसके बाद आपका बायोलॉजी का सिलेबस दिया हुआ है, देन जूलॉजी, बायोलॉजी के ये अंदर 2 पार्ट हैं उनका सिलेबस है, एंड इसके बाद मैथमेटिक्स का है, संस्कृत का दिया हुआ है, और इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी का सिलेबस भी दिया हुआ है, एंड देन ये आपका सिविक्स का दिया हुआ है, हिस्ट्री का भी है। एंड सिविक्स की बात करें तो ये 2 पार्ट में है। पहले पार्ट में आपका पॉलिटिकल साइंस वाला आप देख सकते हैं, सिटीजनशिप, रीसेंट ट्रेंड, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ये सब दिया हुआ है। इंडियन पॉलिटिकल थॉट की बात करें तो सिर्फ मनु, कौटिल्य, महात्मा गांधी एंड अम्बेडकर आपके हैं इसमें। देन पार्ट बी है जिसमें आपका हिस्ट्री ऑफ नेशनल मूवमेंट इन इंडिया है, आपका इसमें फेडरल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कैबिनेट, फेडरल लेजिस्लेचर, फेडरल जुडिशरी, मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर, इससे रिलेटेड, एंड प्लस फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, यूएन ऑर्गेनाइजेशन, ह्यूमन राइट्स, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, इन सब से आपका। तो अब जो डिटेल सिलेबस है वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर देख सकते हैं। देन ज्योग्राफी, हिस्ट्री हो गया, उसके बाद आपका सोशोलॉजी का सिलेबस है, उर्दू का सिलेबस दिया हुआ है, एंड देन आपका ये जो विशेष माध्यमिक विद्यालय हैं उनका पैटर्न दिया हुआ है जो कि लगभग सेम ही है, वो आप देख सकते हैं। एंड उसके बाद अब हम बात करते हैं किस सब्जेक्ट में कितनी सीट हैं किस कैटेगरी के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं हम मेल कैटेगरी के लिए। तो मेल कैटेगरी में टोटल आपकी 777 वैकेंसी हैं, जिसमें 292 यूआर कैटेगरी के लिए हैं। तो आप देखिए इंग्लिश में टोटल 100 वैकेंसी हैं, यूआर कैटेगरी के लिए 34, एससी के लिए 18, एसटी के लिए 2, ओबीसी के लिए 36, ईडब्ल्यूएस के लिए 10, इस तरह से आप देख सकते हैं। एंड इकोनॉमिक्स की बात करें टोटल 41 सीट्स हैं, हिस्ट्री की भी 41 हैं, उर्दू की भी 27 हैं, मैथमेटिक्स की इस बार सही है 94 वैकेंसी हैं, 28 यूआर कैटेगरी के लिए, एंड ओबीसी की 32। देन फिजिक्स में 86 वैकेंसी हैं जिसमें 36 यूआर की हैं, एंड ओबीसी की 25, ईडब्ल्यूएस की 8, एंड एससी कैटेगरी के लिए 16 सीट हैं। वहीं केमिस्ट्री की बात करें तो टोटल 85 सीट हैं जिसमें ओबीसी की हैं 24, एंड यूआर कैटेगरी की हैं 33। बायोलॉजी की 73 सीट्स हैं, ज्योग्राफी की 38 हैं, संस्कृत की 36 हैं, सिविक्स यानी पॉलिटिकल साइंस की आपकी 51 सीट्स हैं जिसमें यूआर कैटेगरी के लिए हैं 19, एससी के लिए 11, ओबीसी के लिए 16, एंड 5 सीट हैं आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। वही सोशोलॉजी की 23 सीट हैं, हिंदी की 82 सीट हैं। ये सीट हैं मेल के लिए। एंड फीमेल की बात करें तो ये फीमेल की सीट्स आपकी दी हुई हैं जहाँ पर टोटल 694 सीट्स रहने वाली हैं। इंग्लिश में 84 सीट हैं, इकोनॉमिक्स में 36, हिस्ट्री में 34, उर्दू में 13, मैथमेटिक्स में 28, फिजिक्स में अच्छी सीट है फीमेल्स के लिए 104, केमिस्ट्री में 62, बायोलॉजी में 73 हैं, ज्योग्राफी में 26, संस्कृत में 56, एंड सिविक्स यानी पॉलिटिकल साइंस में 54, सोशोलॉजी में 44, एंड हिंदी में 80। तो इस तरह से आप देख सकते हैं किस कैटेगरी के लिए कितनी कितनी सीट है। वहीं बात करते हैं जो लेक्चरर हैं स्पर्श गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में जो विजुअली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स के लिए हैं, जिन्हें हम विशेष माध्यमिक विद्यालय के नाम से भी जानते हैं, ये उनका डिटेल्स दी हुई है। हिंदी के लिए 9, इंग्लिश में 5, सिविक्स में 6, इकोनॉमिक्स में 6, संस्कृत में 10, हिस्ट्री में 3, सोशोलॉजी में 6। तो ये हैं सीट्स। एंड देन जो जेल ट्रेनिंग स्कूल हैं उनकी टीचिंग स्टाफ के लिए पहली एक वैकेंसी है साइकोलॉजी के लेक्चरर की, एक वैकेंसी है क्रिमिनोलॉजी और पेनोलॉजी के लेक्चरर की, दोनों ही सीट अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए हैं। तो इस तरह से ये हमने सारा नोटिफिकेशन देखा। एंड जो भी स्टूडेंट्स पॉलिटिकल साइंस लेक्चरर पोस्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेस पर फ्रीक्वेंटली आपकी जो क्विज़ है वो पोस्ट करते हैं, या कोई भी अपडेट आपका आता है रिलेटेड टू एग्ज़ाम और वैकेंसी वो भी आपको वहाँ पर टाइमली मिल जाता है। सो थैंक यू एंड गुड लक।